पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है और आज का अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो अगर पिछली चैप्टर का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। उसमें जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, उसमें मेरे को आप ईमेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है। आपको सारा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि ईमेल कैसे करते हैं, ईमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है। कंप्लीट ट्यूटोरियल है ईमेल का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हो और सीखने के बाद जब आपको डाउट पूछना हो तो अपने डाउट को एक पेपर में आप लिख लीजिए, उसका आप फोटो खींच लीजिए और आप मेरे को उसको ईमेल कर दीजिए। आप याद रखिए, जब भी आप मेरे को ईमेल करेंगे तो आप कौन से क्लास का वो डाउट है वो चीज़ ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं आपको जब उसका रिप्लाई दूं या फिर उसके लिए वीडियो क्रिएट करूं तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट करूंगा कि आप कौन से क्लास में हैं। ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा अपना, जिसमें आप मेरे को मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, चैप्टर 11। ठीक है। तो इस 11.1 जो इसका पहला एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना है, ताकि हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 11.1 के लिए। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अपना जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इसका नाम है मेंसुरेशन। अब ये मेंसुरेशन क्या होता है? देखो, मेंसुरेशन का एक्चुअल मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट किस चीज का? जैसे कि आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो, पिछले साल क्लास 7th में आप देखे थे कि एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, और अगर कोई क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, ये सब चीज हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। मेंसुरेशन का एक्चुअल मतलब होता है मेजरमेंट। अब इसमें हम लोग कौन कौन सी चीज को कवर करेंगे? जो आपका एक्सरसाइज 11.1 है उसमें आपको जो जो चीज काम की है वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सब चीज आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो, पिछले साल के क्लासेस में। सिर्फ ये रिकॉल करने के लिए, क्योंकि पहला एक्सरसाइज आपके पिछले क्लास से रिलेटेड होगा। ठीक है, जो कुछ आप पिछले साल के क्लास में पढ़ चुके हो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 11.1 में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले साल हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सपोज देखो, ये एक पार्क बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये एक पार्क है। अब ये सपोज यहाँ नाम देते हैं ए बी सी डी, ये कॉर्नर का मैं इसको नाम दे दिया हूँ। अगर कोई एक बंदा है, सपोज यहाँ से श्याम, ठीक है, श्याम यहाँ पर खड़ा है। श्याम ये जानना चाहता है कि इस पार्क का टोटल लेंथ कितना है। तो श्याम क्या करेगा, पहले यहां से यहां तक जाएगा और देखेगा कि कितना सेंटीमीटर वो चल चुका है या कितना मीटर वो चल चुका है। उसके बाद बी से स्टार्ट करके सी में जाएगा, ठीक, फिर सी से डी में जाएगा और डी से वापस ए में जहां उसका स्टार्टिंग पोजीशन था। अब वो कैलकुलेट कर लेगा कि मैं कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर पैदल चल चुका हूं, तो उसको पता चल जाएगा कि इस पार्क का टोटल लेंथ कितना है। अब ये जो टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ को पेरीमीटर बोला जाता है। पेरीमीटर। अब इस पेरीमीटर को कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका है, चाहे कोई भी शेप हो। ये आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, अगर कोई स्क्वायर शेप भी हो तो उस स्क्वायर शेप का भी पेरीमीटर ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। इसके चारों साइड को ऐड कर दिया जाता है। अगर कोई सर्कल है तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, एक पॉइंट से स्टार्ट करके यहां से इसका जो कंप्लीट लेंथ होगा वो होगा इसका पेरीमीटर। अगर कोई ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल का भी जो पेरीमीटर होगा, यहां से स्टार्ट करके यहां तक, फिर यहां से यहां और यहां से फाइनल पोजीशन जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट था, इसका टोटल जो लेंथ सब साइड को अगर ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो अब देखो, इन सारे शेप्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉमन चीज है जो हम लोग कर रहे हैं पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए, इसके सारे साइड्स को या इसके कंप्लीट लेंथ को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका जो कंप्लीट लेंथ फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है, सारे शेप के लिए एक एक अलग अलग फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। वो क्या होता है हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। इसके बाद एक और चीज, बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के अंदर जितना भी स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं एरिया।
रेक्टेंगल का एरिया, ये इसके अंदर स्क्वायर का एरिया, ठीक है, ये जो बाउंड्री लाइन दिख रहा है इसके अंदर का स्पेस। एरिया एक्चुअली क्या होता है? ऐसा वो स्पेस जो कि ये शेप कवर कर रहा हो, ये शेप जितना भी एरिया पोर्शन कवर कर रहा है उसको एरिया बोला जाता है। जैसे ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर जितना भी स्पेस है उसको हम लोग बोलेंगे एरिया। इस सर्कल के अंदर जितना भी स्पेस है उसको हम लोग बोलेंगे एरिया। अब एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है। देखो, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी है कि उसके ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गया, और अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ हो गया। लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अब हर शेप का अपना अलग अलग फॉर्मूला है एरिया फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं और इन सारे शेप को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। अलग अलग शेप का पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं पहले शेप, यहां लिख लेंगे इसके पैरीमीटर का फॉर्मूला, और यहां लिख लेंगे उसके एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, देखो इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारे फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, तो मैं एक आपको इजी ट्रिक दे रहा हूं उस फॉर्मूला को याद करने का। एक छोटा सा आप कॉपी ले लो, 80 पेज का या 100 पेज का जो भी है, या फिर रफ कॉपी भी चल जाएगा। उस रफ कॉपी में हर रोज इस फॉर्मूले को देख देख कर बोल बोल के एक बार लिख लो। जो जो फॉर्मूला नया ऐड होता है, जैसे कि अभी मैं 4-5 फॉर्मूला आपको बताऊंगा, आप आज का डेट डाल दो ऊपर में, और ये 4-5 जो भी फॉर्मूला बता रहा हूं उसको आज लिख लो। कल फिर से उसी 4-5 फॉर्मूले को सेकंड पेज में, फिर थर्ड पेज में, फिर नेक्स्ट डे फोर्थ पेज में, ऐसे लिखते जाओ। फिर जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो कुछ और फॉर्मूला आपको मिलेगा, तो आप क्या करना, ये वाला फॉर्मूला प्लस नया वाला फॉर्मूला उन सबको फिर से लिख लेना। ऐसे अगर आप हर रोज कॉपी में लिखते जाओगे, चाहे आप देख के लिखो बोल के लिखो, वो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ये वो ट्रिक है जो मैं अपने बचपन में इस्तेमाल करता था। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग एक शेप लेते हैं रेक्टेंगल का। आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है? ठीक है, ये रेक्टेंगल का लेंथ है और ये रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है। इसका लेंथ और ब्रेड्थ आपको अगर पता चल जाए तो हम लोग इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इस फॉर्मूला में अगर हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से एरिया का भी एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका जितना भी लेंथ होगा जितना भी ब्रेड्थ होगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, इसके अंदर का पोर्शन स्पेस वो कितना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं सेकेंड, स्क्वायर। अब एक स्क्वायर में उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं S1, S2, S3, S4। ठीक है, नाम मैं दिया हूं S1, S2, S3, S4, या फिर आप सिंपल S भी लिख सकते हो क्योंकि सबका वैल्यू एक ही है। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है 4 इंटू एस। 4 यानी कि इसके 4 साइड्स हैं, एस यानी कि इसके एक एक साइड का वैल्यू। ठीक है, सपोज इसका एक साइड 5 सेंटीमीटर का है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू 5, वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि इसका पेरीमीटर होगा। अब स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ये इसका फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड। जैसे कि मैं बोला, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो अगर एक स्क्वायर का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, एरिया यानी कि इस अंदर का पोर्शन, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है तो 5 इंटू 5 करेंगे, एस इंटू एस, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड। थर्ड में हम लोग देखते हैं एक ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत सिंपल है, इसको ले लेते हैं S1, इसको S2 और इसको S3। S1, S2, S3 क्या है? ट्राइंगल के साइड्स हैं। ये ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड, इन तीनों को अगर ऐड कर दें हम लोग को पता चल जाएगा इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है। ठीक है, ये है ट्राइंगल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल S1 प्लस S2
प्लस S3। अब इस ट्राइंगल का जो एरिया है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। आपको पता है यहाँ से ऊपर से टॉप से अगर बेस तक कोई लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो इसको हम लोग ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, या फिर दूसरा बोल सकते हैं इसको हाइट। ये इस ट्राइंगल का हाइट है जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। और जो ट्राइंगल का बेस होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। इन दोनों को लेकर इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बनता है, जो कि होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी कि हाफ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सॉरी इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसका बेस है और ये इसका हाइट है। अगर इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ दो शेप्स हैं, मैं वो भी बताता हूँ, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में भी आप लास्ट ईयर के क्लासेस में पढ़ चुके हो। पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होते हैं, साथ में ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, यानी कि ये साइड जितने लेंथ का है ये साइड भी उतने ही लेंथ का होगा, और अगर ये साइड जितने लेंथ का है ये साइड भी उतने ही लेंथ का होगा। ये दोनों ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल रहेंगे, ठीक है। ये हो गया पैरेललोग्राम, ये है फोर्थ पॉइंट। अब इस पैरेललोग्राम का अगर हम लोग को पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो ये बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए इसके चारों साइड का जो लेंथ है ये आपको ऐड कर देना है, तो आप इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। सपोज ये है S1, S2, S3, S4, तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ये इसका पेरीमीटर होगा। अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को इसका हाइट ढूंढना पड़ेगा। तो हाइट कहाँ से मिलेगा, ये जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे बेस तक का, तो ये हो गया हाइट, और ये नीचे वाला पार्ट हो गया बेस। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो बेस इंटू हाइट। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर देखो अगर ये पोर्शन ड्रॉ कर सकते हैं तो यहाँ से भी हम लोग एक हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पोर्शन आपको अंदर का दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। लेकिन हम लोग पैरेललोग्राम में इसको हाइट ले रहे हैं और इसको बेस ले रहे हैं, तो हाइट इंटू बेस या बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, एक और बचा हुआ है सर्कल। ये शेप है सर्कल। अब सर्कल को हम लोग किसी स्केल से मेजर नहीं कर सकते कि इसका लेंथ कितना होगा, इसलिए सर्कल का जब कभी भी हम लोग को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 पाई आर। पाई क्या होता है, पाई एक वैल्यू है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.17। ये पाई के बारे में मैं आपको पिछले साल के क्लासेस में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि पाई क्या होता है, ठीक है। बहुत पहले जब एक सर्कल का इन्वेंशन हो रहा था लोगों को ये पता नहीं था कि परफेक्ट सर्कल कैसे बनता है, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर रिसर्च करने लगे। उसके बाद ये पता चला कि एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए उसका जो लेंथ है वो 22 यूनिट, और जो रेडियस है वो 7 यूनिट हो, तो उनको जब आपस में डिवाइड किया जाए तो एक परफेक्ट सर्कल बन सकता है। तो आप अगर कितना भी बड़ा परफेक्ट सर्कल बनाना चाहो तो उसका जो रेशियो होगा 22/7 का होगा, ठीक है। सपोज इसका लेंथ अगर 22 सेंटीमीटर है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ये एक परफेक्ट सर्कल है, ये छोटा सर्कल हो गया। अगर आपको कोई बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है तो आप उससे मल्टीप्लाई करो। सपोज इसका 4 गुना बड़ा सर्कल आपको बनाना है तो 22 × 4 और 7 × 4, यानी कि 22 × 4 उतना उसका लेंथ रहेगा, उसका पैरीमीटर रहेगा, और 7 उतना उसका रेडियस, 7 × 4 यानी कि 28 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आप उसको ड्रॉ कर लोगे तो एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए 2 पाई आर वैल्यू में पुट करते हैं। पाई का वैल्यू ये हो गया, आर का मतलब इसका रेडियस। नेक्स्ट, अगर इसी सर्कल का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का वैल्यू 22/7 और इसका जो भी रेडियस होगा, ठीक है, इस रेडियस का आर इंटू आर, रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। जितने भी फॉर्मूला मैं अभी आपको बताया हूँ अगर आपको याद करना है तो हर रोज एक रफ कॉपी बना के हर रोज उस पर उस फॉर्मूले को लिख लिया करो तो आपको याद रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।